भगवत गीता, दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो अभी तक जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जो हम लास्ट सेशन में 45 नंबर का श्लोक पढ़ रहे थे, जिसमें भगवान कहते हैं तीन गुणों के बारे में कहते हैं कि त्रैगुण विषया वेदा, वो विष के समान है। और निस्त्रय गुण हो जा अर्जुन, मतलब गुणों से रहित हो जा। और उसके बाद बोला था निर्द्वंद्वो नित्य स्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो ये सब शब्द के मीनिंग और इसको कैसे यहाँ तक पहुंचना है इसके बारे में बताया गया था भगवान ने। और आगे का श्लोक अब चलते हैं, श्लोक नंबर 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजनातः। तो कह रहे हैं भगवान इस इसमें बता रहे हैं कि ब्राह्मण कौन है, उसका हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि जब सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर जो छोटे मोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, मतलब कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, मतलब कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। तो क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा सा शब्द थोड़े से मुश्किल और डिफिकल्ट सेंटेंस फॉर्मेट है, बट हम इसको इजी करके समझ लेंगे। कहने का मतलब है कि यदि सब तरफ जल ही जल है, पानी ही पानी, सब जगह पूरी पृथ्वी समझो पानी में डूबी है, तो कोई भी व्यक्ति के लिए छोटे मोटे जलाशय या छोटे मोटे कुएं या पानी से भरे जो छोटे मोटे सरोवर हैं, उन स्थानों से मनुष्य के लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा यदि सभी और पानी ही पानी है। तो इसी प्रकार जो ब्राह्मण पुरुष हैं, जो परम तत्व को जानते हैं या जो परम तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए ये जो इतने भी कर्मकांड में कहे हुए यज्ञ दान तीर्थ व्रत जो भी बातें हैं, उन सब का उनके लिए कोई मतलब नहीं रहता। मतलब वेदों में जो बातें कही है उनके लिए अब वो इतनी सेंसफुल नहीं रह जाती, क्योंकि अब उन्होंने वेदांत को जान लिया है, वेदों के तत्व को जान लिया है। तो यहाँ ब्राह्मण किसको कहा गया है? ब्राह्मण वो जो वेदों को पूरी तरह जान गया है। और किस प्रकार जान गया है कि वह खुद ही वेद बन गया है, वह ब्रह्मविद हो गया है। मतलब इसका ये बिल्कुल नहीं है कि उसको वेद पूरे रटे हुए हैं और वो सबके सामने दनादन श्लोक पे श्लोक बोलता जाता है। नहीं, ये नहीं है उसका मतलब। वह खुद ही एक श्लोक बन गया है, वह जो बोलता है वो श्लोक या ज्ञान ही हो जाता है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो हमने इसके पहले के श्लोक में पढ़ा था कि अब उसने जो है प्रकृति से अपनी संगत छोड़ दी है, वो असंग हो गया है, वो निर्द्वंद हो गया है, वो निस्त्रय गुण हो गया है, नित्य सत्व में स्थित हो गया है। मतलब ब्रह्म स्थिति उसको प्राप्त हो गई है, अब उसे कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देता, समता आ गई है उसमें, और इसको कहते हैं ब्राह्मण। पर आम तौर पे हम लोग किसको ब्राह्मण कहते हैं? हम उसको ब्राह्मण कहते हैं जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, भले ही उसको वेदों का कुछ अता पता नहीं हो, भले ही वेदों का दूर दूर से उसका कोई लेन देन नहीं हो, कोई नाता नहीं हो, पर हम तो उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने 45वें श्लोक में तो कह ही दिया था, निस्त्रय गुण हो जा। निस्त्रय गुण मतलब तीनों गुणों से रहित हो जा। अब यह जो जाति और जो भी हम बातें करते हैं, वर्ण जाति रूप रंग, ये सब तो इन गुणों में आ जाते हैं, ठीक है ना, प्रकृति में आ जाते हैं। और इससे ये समझ में आ रहा है कि भगवान यहाँ पर ये जाति की बात नहीं कर रहे हैं, जाति ब्राह्मण की नहीं बात कर रहे हैं। वो तो क्या कह रहे हैं, आत्मवान हो जा, निस्त्रय गुण हो जा। तो भगवत गीता में आत्मा की बात कही जा रही है। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आत्मवान हो जा अर्जुन। तो जाति तो प्रकृति में आ गई, पर फिर भी हम यही मानते हैं कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है वो ब्राह्मण है। और हम ये भी मानते आ रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने भी तो गीता में जाति प्रथा बताई है। और एक श्लोक का हम उदाहरण देते रहते हैं जो कि 4th अध्याय में आएगा, 13 नंबर का श्लोक, उसमें चातुर्य वर्ण की बात आती है। एक्चुअली वर्ण भी जाति नहीं होता, पर हम उसको लेकर बोलते रहते हैं कि भगवान ने इसमें जाति बताई है।
और हम जाति प्रथा को लेकर उसी पर हम कट्टरवादी बने हुए हैं। पर हमें साथ में ये भी याद रखना है कि भगवान ने यहाँ पर कहा है निस्त्रय गुण हो जा, असंग हो जा प्रकृति से, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का काम ही है कि हमको इस प्रकृति से ऊंचा उठा ले, हमारे मन की शुद्धि करा दे, हमें एक बेहतर इंसान बना दे, मतलब हमारी चेतना को थोड़ा ऊंचाई दे दे, ऊंचा उठा ले, या चेतना का उत्थान कर ले। तो असली, यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं, असली ब्राह्मण वो है जिसने ज्ञान को जान लिया और उसी ज्ञान के चलते उसका जो अहंकार है वो पूरा मिट गया, वो खुद ही मिट गया, वो मैं कहने वाला कि मुझे ज्ञान है वो मैं ही मिट गया। तो जिसका अहंकार मिट गया वही ब्राह्मण है, और उसको वेदों के ये छोटे मोटे विधियों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने वेदों का कितना महत्व है ये बता दिया। कौन से वेदों का? जो वेदों का प्रथम पार्ट है उसके बारे में बता दिया कि जो कर्म कांड है, जो कर्म कांड वाला हिस्सा है, वह तो अविवेकी के लिए, जो हम इसके पहले भी श्लोकों में पढ़ चुके हैं, तो जो अविवेकी हैं उनके लिए वेदों का प्रथम पार्ट है, क्योंकि वो वेदांत को झेल ही नहीं पाते, उनकी ताकत ही नहीं है ताकि वेदांत को वो समझ लें। तो उनके लिए ये कर्म कांड में अनेकों विधियां बता दी हैं ताकि वो उसमें लगे रहें। पर हाँ, उसमें वो लगे रहते हैं, ये प्रथम उनका स्टेप तो ठीक है, बट आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कि वहां वेदांत, ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो आवश्यक है हमारी चेतना के उत्थान के लिए। और विवेकी लोग जो है वो वेदांत या उपनिषद तक का ज्ञान लेते हैं, उनको जानते हैं, और इन्हें जो भी वो वेदांत में पढ़ते हैं उनको साधन जैसा उपयोग करते हैं। और वो भी वेद का बखान नहीं करने लगते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो वेद है ये भी प्रकृति है, वेदों से बंद नहीं जाते, क्योंकि ये जो वेद है ये सतोगुण में जो हमने बात करी थी, तो ये भी प्रकृति है, ये भी अंत नहीं है, और उद्देश्य हमारा है आत्मवान होना। तो यदि हम ज्ञानी बने रहेंगे कि हमें वेदों का बहुत ज्ञान है, तो हम फिर से विशेषताओं में या वो प्रकृति में फंस जाएंगे, और या तो लालच में या अभिमान में या ग्लानि में, इस तरीके से हम फंसते रहेंगे। तो ज्ञानी जो है वो ज्ञान से भी खाली हो जाएगा। तो ज्ञान से जब वो खाली हो जाएगा उसको कहते हैं बोधवान, वो बोधवान कहलाएगा, और उसी को कहते हैं ब्राह्मण। तो इस श्लोक में भगवान ने ब्राह्मण क्या है ये ठीक प्रकार से हमें बता दिया, और हमें ये भी बता दिया कि वेदों का जो प्रथम पार्ट है कर्म कांड का, उनका कितना महत्व है। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 47, जो कि बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है, हर कोई जो हमारी जनरेशन का है वो तो ये श्लोक जानता ही है। और ये श्लोक इस प्रकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो इसमें भगवान कहते हैं कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, फलों में कभी भी नहीं। तीसरी बात, कर्म फल का हेतु भी मत बन। और चौथी बात, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। तो इस प्रकार इस श्लोक में चार बातें कही हैं भगवान ने। अब हम एक एक को समझते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं पहली बात, तेरा कर्म करने में अधिकार है। पर श्लोक नंबर 45 में क्या कहा था भगवान ने? कि तीनों गुणों से रहित हो जा, और कर्म भी उन तीन गुणों में आते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि कर्म करने का तुझे अधिकार है? तो कारण ये है कि जो मनुष्य प्राणी है उसके पास बुद्धि दी गई है, प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धि दी गई है। तो जो मनुष्य है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करके वो नया कर्म कर सकता है। नया कर्म मतलब समता को पा सकता है, या निष्कामी हो सकता है, निष्काम कर्म कर सकता है। तो जो मनुष्य है वो ये नया कर्म मतलब समता या निष्काम कर्म करने के लिए उसकी सामर्थ्य है। वो करता नहीं वो अलग बात है, पर उसको पूरी सामर्थ्य है। और सिर्फ प्रकृति में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा गढ़ा है, उसको बुद्धि दी है जो विचार कर सकती है,
क्या विचार कर सकती है कि मुझे अपनी चेतना का उत्थान करना है, मुझे आत्ममुखी होना है, मुझे इस अहंकार को प्रकृति से हटाकर आत्मा की तरफ लगाना है। तो इस प्रकार वो बुद्धि युक्त कर्म कर सकता है। और जो पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। तो कर्म करने का अधिकार है, मतलब समता में आने का उसको पूरा अधिकार है। और मनुष्य के पास वो विचार वाली बुद्धि है। पर यह जो बुद्धि है, विचार शक्ति हमारी, हम केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण इस बुद्धि का हम यूज ही नहीं करते, मतलब नया कर्म हम करते ही नहीं। इसी नए कर्म को पुरुषार्थ भी बोला जाता है। अब ये करने की पूरी संभावना है मनुष्य प्राणी में, अधिकार भी है, पर हम करते नहीं। अब ये अधिकार हमको क्यों मिला है? ये अधिकार सिर्फ मनुष्य प्राणी को मिला है ताकि मनुष्य अपने उच्चतम स्थान को या स्वयं को पाले। और ये अधिकार कहा है कि वो कब मिलेगा? वो त्यागी होने पर ही मिलेगा। त्यागी मतलब जब हम प्रकृति से असंग होंगे तब, मतलब प्रकृति से हम संबंध नहीं जोड़ेंगे मैं और मेरा का, तो हम समता में आ जाएंगे। और यदि हम भोग में ही लगे रहेंगे तो हम ये नया कर्म या कर्म का अधिकार का हम यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मनुष्य इस जन्म में इस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा, मतलब वो सिर्फ स्वार्थ में ही रहेगा, अभिमान लालच में ही रहेगा, अपने लिए ही कर्म करता रहेगा, तो उसको कहते हैं सकाम कर्म। सुख भोग में ही लगा रहेगा तो वो बंधन में ही रहेगा, मतलब वो सुखी दुखी होता रहेगा। या वो आलस में पड़ा रहेगा, कर्म नहीं करेगा कि चलो मैं कर्म ही छोड़ देता हूँ, कर्म के पीछे इतने लफड़े हैं तो वो कर्म छोड़ देगा तो आलस में पड़ा रहेगा, तो भी वो दुखी ही रहेगा। दुखी रहेगा, कभी सुखी रहेगा, और ये साइकिल उसका चलता रहेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है। तो यहाँ पर जो कर्म बोला है, यहाँ पर कर्म का मतलब है, ये तो बुद्धि समझ लीजिए, यह समझ लीजिए समता या निष्कामता। तो यहाँ कर्म का मतलब है निष्कामता या बुद्धि हो। तो मनुष्य के सामने, हम सभी के सामने दो तरह की परिस्थितियां आती हैं। एक तो एक हमारे सामने परिस्थिति आती है, जो भी एक परिस्थिति आती है, ऐसा इसको बोल सकते हैं कि हम सबके सामने दो प्रकार की बातें आती हैं। एक परिस्थिति ऐसी आती है हमारे सामने कि उसमें हम दुखी सुखी हो सकते हैं, मतलब परिस्थिति को देखकर हमें दुख लगता है या सुख लगता है, एक बात। और दूसरा हमारे पास बात है कि परिस्थिति जो भी आए, पर मैं दुखी हूं कि नहीं, तो ये मेरे हाथ में कि मुझे दुखी होना या नहीं होना है। तो जो दूसरे प्राणी हैं, पशु पक्षी, उनके पास बुद्धि न होने के कारण उनके पास यह विचार करने का पुरुषार्थ नहीं रहता। इसलिए उनके लिए ऐसा करो या ऐसा मत करो, ऐसा कोई विधान भगवान नहीं बताते। उनके लिए बस उनका भोजन पानी, उनका ठिकाना घोंसला और मैथ्यू में, मतलब अपने परिवार को बढ़ाना या विस्तार करना, मतलब बच्चे पैदा करना, यही उनका जीवन रहता है। बस सिर्फ जो मनुष्य शरीर है, उसी के में ये नया पुरुषार्थ करने की संभावना है और वह कर सकता है। अब ये नया पुरुषार्थ मतलब समता, इसको ठीक प्रकार से हम समझ लेंगे, या तो निष्कामता या समता, जिससे वो अपना उद्धार कर सकता है। और यदि मनुष्य ने अपनी विवेक बुद्धि का यूज नहीं किया, इसका मतलब वो मनुष्य भी पशु ही कहलाएगा, मतलब जड़ ही कहलाएगा। तो जब भी मनुष्य के सामने कोई भी परिस्थिति आए, तो उस परिस्थिति का सदुपयोग करना ही अपना उद्धार करना है। कैसे? तो यह परिस्थिति को वह मनुष्य साधन बना लेगा। तो परिस्थिति के साथ वो संबंध नहीं जोड़ेगा। यदि वो परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ लेगा तो फिर वो सुखी दुखी होगा। तो सुखदायी परिस्थिति आएगी तो हमें याद रखना है, जब हमें ज्ञान समझ में आता है तो हमें जब सुखदायी परिस्थिति आती है तो याद रखना है, क्या याद रखना है? कि ये परिवर्तनशील है ना। तो अभिमान में नहीं डूब जाना है। अभिमान नहीं करना है कि ये तो मेरे पुण्य का ही फल है, ये तो मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, ये तो मेरे कर्मों का फल है। ऐसा अभिमान नहीं करना है। याद रखना है कि ये तो परिवर्तनशील है। दुखदायी परिस्थिति आए तो याद रखना है कि ये भी परिवर्तनशील है। उसमें बहुत दुखी या दुखी तो कुछ हद तक हम होंगे,
पर शोकाकित नहीं हो जाना है। और यह नहीं सोचना है कि ये दुख का पहाड़ मेरे ऊपर ही क्यों टूटा, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ भगवान ने ऐसी गलत बात कैसे कर दी। या फिर ग्लानि भी मत करना कि ये तो सब मेरे पापों का फल है, जरूर मैंने कोई पाप किए होंगे और ये मेरे पापों का नतीजा है। तो इन दोनों भी स्थिति में, सुखदाई स्थिति में और दुखदाई स्थिति में, दोनों में भी लिप्त नहीं हो जाना, मतलब परिस्थिति के साथ संबंध मत जोड़ देना। तो दोनों में ही कामना, कौन सी कामना, सुख भोग की इच्छा, या कोई भी संबंध नहीं जोड़ लेना, न ही त्याग का संबंध जोड़ लेना। तो इस प्रकार परिस्थितियों से अनासक्त रहना, इसी से शुद्धता आएगी, मतलब भोगों से त्याग करेंगे तब शुद्धता आएगी। अब परिस्थिति के साथ मैं और मेरा न जोड़ना, मतलब जिसको संस्कृत में या हिंदी में बोलते हैं तादात्म्य न करना, इसी को बोलते हैं अनासक्त होना या आसक्त न रहना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि ये जो परिस्थिति है ये तो बाहर से आती है, और उसके साथ तादात्म्य कर कर दुखी सुखी जब मनुष्य होता है तो दुखी सुखी वो स्वयं होता है, और परिस्थिति बाहर से आती है। तो उससे हमारा संबंध हम क्यों जोड़ रहे हैं? जो चीज बाहर की है, मेरी है ही नहीं, और मैं उससे क्यों दुखी सुखी हो रहा हूँ? तो इसी को कहते हैं, भाष्यकारों ने लिखा है कि कर्म, यह मेरे कर्मों का फल है ही नहीं, ये तो परिस्थिति बाहर से आ रही है। और इसी को कहते हैं कि मनुष्य यहाँ पर मूर्खता कर लेता है दुखी सुखी होकर। अब ये जो बाहर से परिस्थिति आ रही है इसको हमने स्वयं मान लिया, मतलब स्वयं के साथ संबंध बना लिया। जो अपना है नहीं, जो परिवर्तनशील है, उसको अपना बनाना ही भाष्यकार कहते हैं मूर्खता है। तो इसी परिस्थिति के साथ मनुष्य जब तादात्म्य नहीं करता, मतलब संबंध नहीं बनाता और उसका सदुपयोग कर लेता है, तो वही परिस्थिति साधन बन जाती है। साधन कैसे बन जाती है वो परिस्थिति? उसके साथ जब संबंध नहीं जोड़ता, इसका मतलब उसका भोग या कामना में त्याग हो गया है, और उसका परिस्थिति से अब कोई संबंध नहीं है, वो अपने को परिस्थिति से अलग रख रहा है, अनासक्ति है, और वह निर्द्वंद हो गया है, वो समता में आ गया है। मतलब नित्य निरंतर जो अभ्यास करते हैं ज्ञान से, उनका जो है भोग और कामना का त्याग हो जाता है। तो जो इसके पहले जो 45 नंबर का श्लोक पढ़ा था, जिसमें कहा था कि निर्द्वंद हो जा, निस्त्रयी गुण हो जा, और जो योग क्षेम है इससे भी तू इसके बारे में भी मत सोच, और बस अपने ज्ञान की संभाल कर। अब ये जो शब्द आया था निर्योग क्षेम, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ था, जो 45 नंबर के श्लोक में आया था। तो जब बोला था निर्द्वंद निस्त्रयी गुण, मतलब तीनों गुणों से रहित हो जा, निर्द्वंद मतलब द्वंद्वों से रहित हो जा, और फिर आया था निर्योगक्षेम, और उसके पहले आता है नित्य सत्व स्थित। तो जो निर्योग क्षेम का, भगवान कहते हैं कि तेरा योग और क्षेम, योग मतलब जो तुझे अप्राप्त वस्तु मिली है, मतलब ये ज्ञान, उसका क्षेम मतलब उसका संभाल करना, वो मैं कर लूंगा। वो बाद में होता है, भगवान बाद में संभाल करते हैं, जब वो नित्य सत्व उसमें स्थित हो जाता है। जब वो नित्य सत्व में स्थित हो जाएगा तो आपो आप ही उसकी संभाल हो जाएगी। पर अभी हम नित्य सत्व में स्थित नहीं है, इसलिए योग का क्षेम करना हमारे हाथ में है। जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसकी संभाल अभी हमें करनी होगी, और ये अभ्यास करते करते फिर वो जब हम नित्य सत्व में स्थित हो जाएंगे तो अपने आप उसकी संभाल हो जाएगी। तो योगक्षेम, इसको ज्ञान को हम संभाल के रखेंगे। तो इस प्रकार कर्म पर अधिकार कहा है। अब कर्म पर क्यों कहा है अधिकार? डायरेक्टली क्यों नहीं कहा कि तू समता या बुद्धि योग या कर्ता, अपने अहंकार को मिटा दे? ऐसा कह सकते थे भगवान डायरेक्टली कि अहंकार को मिटा दे, और ऐसा कहा भी है इसके पहले जब आत्मज्ञान दिया है, और वही कहना ठीक है। पर यह जो अहंकार को मिटा दे या कर्ता को ठीक कर या तू समता में आ जाए, ये सब जो है ये सूक्ष्म बातें हैं और ये दिखाई नहीं पड़ती जल्दी। और जो कर्म है वो स्थूल है, वो हमें बाहर दिखता है।
तो कर्मों को देखकर जब हमको ये ज्ञान मिलता रहेगा और हम कर्म देखेंगे अपने, तो कर्मों को देखकर जब हम पीछे पीछे जाएंगे कि ये कर्मों को कर कौन, मेरे से करवा कौन रहा है, ये करता अंदर कौन बैठा है जो मेरे से ये कर्म करवा लिया, या ये कर्म मैंने किया क्यों, कैसे मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो इस प्रकार हम पीछे पीछे जाएंगे कर्मों को देख के, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे, तो हम कर्ता तक, अहंकार तक पहुंचेंगे और उसको शुद्ध कर पाएंगे। पर अपने से क्वेश्चन करना पड़ेगा बार बार कि ये कर्म मैं क्यों कर रहा हूँ, कहीं ये स्वार्थ, लालच, अभिमान के लिए, धोखा देने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, ये कौन मुझसे कर्म करा रहा है। तो इस प्रकार हम कर्ता तक पहुंच के अपने अहंकार को शुद्ध कर लेंगे। अहंकार मतलब वही कर्तापन, और कर्तापन हमारा ठीक हो गया, मतलब कर्ता हमारा ठीक हो गया, तो कर्म ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो भगवान ने ये उल्टी हमको विधि बताई, क्योंकि हमें सूक्ष्म देखने की हमारे में क्षमता नहीं है डायरेक्टली कि हम कर्ता तक पहुंचे। तो कर्ता से ही कर्म आता है। कर्ता मतलब जो हमारे अंदर अहंकार बैठा है, जो हमसे सब कराता है, और फिर उस कर्म होने के बाद फल आता है। तो फल बहुत लेट आता है, कर्म पहले आ जाता है उसके, और वो स्थूल होता है और हमें दिख जाता है। अभी कई बार ऐसा होता है कि कर्मों को हम ऊपर ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा कर्म गलत है, और ऊपर से हमने ठीक कर लिया, और हम सब जानते हैं ये ऊपर ऊपर से जब हम कर्मों को बदल लेते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होता। हमें भले बाहर से दिखेगा कि हमने कर्म बदल लिया और अच्छा कर्म कर रहे हैं, पर जब तक हमारा कर्ता अंदर अशुद्ध है, जब तक हमारा कर्ता शुद्ध नहीं होता, हमारा कर्म योग या निष्काम कर्म नहीं होगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कर्म हमें डिटेल में बताया, और बार बार बोल रहे बुद्धि से कर्म करो। तो कर्म पर अधिकार है, और कौन से कर्म पर अधिकार है ये समझना, कोई भी कर्म पे अधिकार नहीं है हमारा, हमारा निष्काम कर्म पर अधिकार है। तो ये ठीक प्रकार से यहाँ पर जो भगवान ने कर्म पर तेरा अधिकार है, तो कर्म का मतलब है निष्काम कर्म या समता योग पर तेरा अधिकार है, और यही उद्धार का साधन है। फिर दूसरा जो चरण में बोला श्लोक में, माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है। मतलब फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल तो पूरा बाहरी व्यवस्था पर टिका हुआ है, बाहरी व्यवस्था पर निर्धारित है। जैसे कि आपने बीज बोया, पर बारिश आएगी कि नहीं, खाद किस प्रकार की डली है, या किसी कारण से लेट हो गई, या खाद में मिलावट आ गई, आपको इसका कुछ नहीं मालूम, धूप आएगी कि नहीं। इस प्रकार से जो फल है ये पूरी बाहर की व्यवस्था पर निर्धारित है। इसलिए फल की इच्छा न रखकर सिर्फ तू कर्म कर, क्योंकि फल तुझे बांधेगा। क्योंकि फल, फिर हम फल में लिप्त हो जाएंगे, तो हम फल के बारे में सोचेंगे, और फल हमारे हिसाब से नहीं आएगा, तो फिर हम दुखी सुखी होंगे। इस प्रकार फल हमें बांधेगा। क्योंकि फल की इच्छा मतलब, अब इसको फिर से थोड़ा सा डिटेल में समझाया है, नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं, इसको हम बार बार पढ़ेंगे फिर समझ में आ जाएगा। अब कह रहे हैं क्योंकि फल की इच्छा मतलब भोक्तापन, भोक्तृत्व भाव, फल चाहिए हमें तभी तो हम कोई कर्म करते हैं। तो ये जो भोक्तृत्व भाव रहता है, भोक्तृत्व भाव पर ही हमारा कर्तृत्व भाव टिका रहता है। मतलब कोई कामना चाहना होती है तभी हम कुछ करते हैं। तो यहाँ हमें कर्तापन ठीक से समझ आता है, भोक्तापन से कर्तापन आ जाता है, मैंने किया। और भोक्तेपन की इच्छा मिट जाना, मतलब फल की इच्छा मिटा देना। फल की इच्छा जब मिटा जाएंगे तो कर्तापन अपने आप ही नीचे गिर जाएगा या मिट जाएगा। तो कर्तापन जब मिट जाएगा तो कर्म तो होगा, पर कर्तापन या कर्तत्व मिट जाने से जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो कर्म करता हुआ भी दुखी सुखी नहीं होगा, मतलब बंधेगा नहीं। तो यहाँ फिर से बोल रहे हैं कर्तापन को तू हटा दे, और उसका तरीका बोल रहे हैं कि भोक्तापन पे तू ध्यान दे, कि तेरी कामना भोगने की सुख इच्छा कहाँ है। वो भोगने की इच्छा खत्म होगी तो कर्तापन, कर्तत्व भाव की मैंने किया, वो छूट जाएगा, और सही काम होगा तो हम करते रहेंगे, और काम गलत होगा तो कर्म ही हम छूट छूट जाएगा हमसे। तो यहाँ ये बात समझ आती है कि मनुष्य कर्ता भाव से ज्यादा भोक्तापन में बंधता है ना, भोक्तापन के कारण ही वो करता है। क्योंकि भोक्तापने जो फल की इच्छा के कारण ही वह जो भी कर्म करता है, और उस कर्म से फिर वो फंस जाता है, क्योंकि फल उसके हिसाब से नहीं बनता या जो भी बनता। तो फल की इच्छा मिटेगी तो करने लायक कर्म ही तू करेगा। जैसे कहा
कि जब फल की इच्छा मिट जाएगी तो यदि वो कर्म बिल्कुल फिजूल कर्म होगा तो हम कर्म छोड़ देंगे, और फल फिर भी करने लायक होगा तो हम बिल्कुल करेंगे, पूरी प्रेम मेहनत और लगन से करेंगे, फल चाहे उसका कुछ भी हो। तो इस प्रकार भगवान फल माँ फलेषु कदाचन बोलते हैं। और एक और बात कि फल में चाहना और भोगने का भाव रहेगा तो क्या होगा, पूरे समय कर्म करते हुए हम यही ख्याल रखते रहेंगे कि फल क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, और फल जब मिलेगा तो मैं उसको भोगूंगा कैसे। तो हमारा जो ध्यान है वो कर्म करने में 100% नहीं रहेगा, हमारा मन नहीं लगेगा 100%, और कर्मों में हम लापरवाही बरतेंगे। तो इस प्रकार बोला माँ फलेषु कदाचन। और आगे दूसरी बात ये भी है कि जितने भी कर्म होते हैं, जो भी कर्म, आप छोटे से छोटा कर्म देख लो, वो सभी के सभी कर्म प्रकृति के अनेक पदार्थों, अनेक व्यक्तियों के संग से होते हैं। मतलब एक संगठन रहता है, टीम वर्क से होते हैं। अकेला तो कोई भी कर्म नहीं होता। तो कोई भी एक कर्म करने के लिए सामग्री चाहिए, व्यक्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जो भी कर्म ये पूरे या जो भी काम पूरे संगठन के साथ होता है, और उसमें हम अपनी ये चाहना डाल लें कि फल मुझे अकेले को मिले, तो ये तो ईमानदारी नहीं हुई, ये तो बेईमानी हुई, ऐसा भाष्यकार बोलते हैं। इस कारण भी कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है। जैसे कि पिछले बार के सेशन में समझाया था, जब पहले भगवत गीता ली थी, वो चाय वाला एग्जाम्पल, कि चाय या जो भी भोजन हम बनाते हैं, तो एक कप चाय में भी कितनी सारी चीजें लगती हैं और उसके पीछे कितने लोग रहते हैं, और हम सोचते हैं कि फल अकेला मुझे ही मिले, कि सब मेरी वाहवाही करें कि चाय अच्छी बनी, और फल हमें एक जितना, जैसे 3,000 लोग मिलकर एक कप चाय बना रहे हैं, जैसे शक्कर एक चम्मच डाली, पत्ती एक चम्मच डाली, तो वो एक एक शक्कर पत्ती के लिए कहाँ से बोई थी, कहाँ से उगी और हमारे पास तक आई। तो आप एक एक हजार भी समझ लो, तो 5,000 लोग लगे एक कप चाय बनाने में, और हमको फिर उसका कितना फल का हिस्सा मिलना चाहिए, 1,000/1/5,000 वह हिस्सा हमें मिलना चाहिए, और वो हमें मिल ही जाता है वो चाय पीकर। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि संगठन से होता है कोई भी काम, तो अकेले उसका फल मांगना ये तो एक बेईमानी हुई, तो फल में तेरा अधिकार नहीं है। इस प्रकार भगवान ने ये वाली बात हमको समझाई। पर फल के साथ हम संबंध बना ही लेते हैं किसी न किसी तरह। तो संबंध बनाने के लिए तो हम स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं, क्योंकि कोई किसी के साथ भी संबंध बना सकता है, पर फल में तेरा अधिकार नहीं है, ये क्लियर क्लियर बता दे। फिर शब्द आता है फलेशु। फलेशु मतलब ये बहुवचन का शब्द है। तो यहाँ पे फलेशु बहुवचन क्यों लिया, और कर्म एक वचन लिया है और फलेशु बहुवचन लिया। इसका मतलब ये है, बहुवचन इसलिए लिया इसको कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उस कर्म से फल अनेक चाहता है, कि मुझे पुण्य भी मिल जाए, मेरी कीर्ति भी हो जाए, मुझे पैसा भी मिले, मेरा सत्कार भी हो जाए, है ना। तो इसलिए माँ फलेशु कदाचन, तो इसलिए ये शब्द फलेशु यहाँ पे यूज किया है, और इस दूसरे चरण में कहा है फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो पहला कि कर्म करने पे तेरा अधिकार है, कौन सा कर्म, निष्कामता वाला कर्म, और फल पर तेरा अधिकार नहीं है। तो इससे हम समझ गए क्यों अधिकार नहीं है, क्योंकि हम फल में लगे रहेंगे तो हमारा कर्म ठीक से नहीं होगा, और फल की इच्छा ही कर्तापन बनाएगी, तो हम अपना भोक्तापन मिटाएंगे तो कर्तापन भी मिटेगा। और तीसरा बता दिया कि जो फल है वो बहुत सारी चीजों पे संगठन होती है, पूरी टीम वर्क होता है, उससे फल मिलता है, तो हम अकेले कितना ही फल ले लेंगे उसका, इसलिए फल की इच्छा करना तेरे हित में नहीं है, ये बता दिया, फल पर तेरा अधिकार है। तीसरे चरण में कहा माँ कर्म फल हेतुर्भू, मतलब तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, मतलब कारण भी मत बन। कैसे बन जाते हैं हम, कि ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि आदि, जो पूरी कर्म की सामग्री है, इसके साथ हम अपनी अहमता ममता रख लेते हैं। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं ये जो पूरी सामग्री है कर्म करने की, इसके साथ अहमता ममता मत रख। क्यों मत रख, क्योंकि ये सब प्रकृति है, असत है, बाहरी है, परिवर्तनशील है, और इसमें ममता रखने से क्या होगा, कर्म फल का तू हेतु बन जाएगा, कारण बन जाएगा। कैसे, कुछ भी अच्छा काम हुआ तो हमें क्या लगता है कि ये मेरे द्वारा हुआ ना, फल की भले इच्छा नहीं हो,
पर अच्छा हो गया तो हमको लगता है देखो हमारे से ऐसा हो गया, मेरे कारण उसका भला हो गया। इस तरह की हमें अपने से हम अपने आप में फिर अभिमान होने लगता है। तो कोई भी कर्म हम करें और सामने से कोई तारीफ करे, स्तुति करे हमारी, तो याद रखना कि फल का हेतु भी नहीं हूं मैं। तो ये जो शरीर आदि जो भी कर्म के लिए सामग्री जिससे कर्म हुआ है, उसके साथ मेरा स्वयं का संबंध नहीं है। ये तो सब प्रकृति की चीजें, संसार की चीजें, तो इनका संबंध संसार से है, मुझसे नहीं है। तो ये जो भी हुआ है प्रकृति में तीन गुणों से अपने आप हो गया। तो कर्म हो रहा है इन सब के द्वारा, पर हम बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे कि मैंने किया। अपना इन सब से हम संबंध जोड़कर कि मैंने किया है, ऐसी बेईमानी हम नहीं करेंगे। क्योंकि आम तौर पर हम कह देते हैं ना कि हम तो निमित्त कारण बन गए। ये सेंटेंस ही बहुत फेमस है, अरे कुछ नहीं है, हमको तो भगवान ने निमित्त कारण बना दिया। ना आप भगवान को जानते हो, ना आप खुद को जानते हो, ना आप निमित्त कारण क्या है वो जानते हो। तो यहाँ भगवान ने साफ साफ कह दिया कि तू निमित्त मात्र भी मत बन ना। जब कोई दूसरे मकान में कुछ काम चल रहा है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना बीच में जाके अपना संबंध बना के कहते हैं मैंने किया। तो हमें यहाँ भी नहीं करना है, क्योंकि शरीर और जो भी हमारी इंद्रियां हैं जिनसे सब कर्म होते हैं, या बाहर की जो भी वस्तु पदार्थ से, उनमें हम घुस के अपना नहीं बोलेंगे कि मैंने किया है, उनसे संबंध हम नहीं बनाएंगे। और क्योंकि वो सब बाहरी असत चीजें हैं, इसलिए कर्म फल के हेतु भी मत बन। अब ये कैसे होगा, ये कर्म फल का हेतु न बनना? जब अपने को किसी भी क्रिया और या जो भी सामग्री बताई है उसमें निमित्त नहीं मानेंगे और हेतु नहीं मानेंगे, मतलब संबंध नहीं बनाएंगे उनसे, उनसे आसक्त नहीं होंगे, तो कर्म फल का हेतु भी हम नहीं बनेंगे। तो ये हो गया इसका मीनिंग कि माँ कर्म फल हेतुर्भू। फिर आता है चौथा चरण जिसमें बोलते हैं माते संगोस्त्व कर्माणि, मतलब कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कर्म ना करने में आसक्ति होने से क्या होगा, हमारे में आलस आएगा, प्रमाद होगा। मतलब जो ना करने लायक चीजें हम करने लगेंगे और आलस में पड़े रहेंगे। तो जैसे कर्म फल में आसक्ति से बंधन होता है, वैसे ही बंधन कर्म ना करने में होता है। वो बंधन क्या, आलस प्रमाद, ये जो होता है इससे हमें बंधन होता है। क्योंकि आलस प्रमाद भी एक तरीके का भोग है और इसमें भी सुख लगता है। ये शरीर का काम ही है, शरीर को लगता है कि कुछ भी कर्म नहीं करो, आराम से पड़े रहो। तो ये कर्म ना करना, इससे आलस होता है, वो भी एक भोग है और उससे भी सुख लगता है, और वो भी एक, उससे हमें बंधन होता है, जो कि तमोगुणी है। अब ये हम जानते हैं कि आलस तमोगुणी है, और तमोगुण का फल क्या होता है, हमारी गिरावट होती है, हमारा पतन होता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि सब कर्म छोड़ दो, ये कर्म ही झंझट है ना, कर्म से बंधते हैं तो कर्म ही छोड़ दो। तो कर्म छोड़ेंगे तो संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी, और कर्म ना करने से हमें हमारी पारमार्थिक भी उन्नति हो सकती है, ऐसा हम लोगों को समझ में आता है और हम ऐसा करने लगते हैं। पर यहाँ भगवान ने ये अच्छे से बोल दिया कि राग आसक्ति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना करना भी एक हमारी आसक्ति हो जाती है, वह भी बंधन का कारण होगी, उससे हमारा पतन होगा। तो इसलिए पहले ही निस्त्रय गुण बोल दिया, तीनों गुणों से रहित हो जा, मतलब प्रकृति से असंगता बता दी, और उसका महत्व भी हमने समझ लिया, वो बता दिया गया था। और बता दिया कि जो परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब के साथ जब निर्लिप्तता होगी, मतलब अनासक्ति होगी, तभी हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इस श्लोक में ये चार बातें बताई। पहली बात, कर्म करने में तेरा अधिकार है। कौन सा कर्म करने में, ये पक्का याद रखना, निष्काम कर्म करने में। दूसरी, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तीसरी, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, मतलब निमित्त कारण भी नहीं बनना है, ठीक है। और वो कब होगा, जब शरीर आदि से हमारा संबंध विच्छेद होगा। और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, क्योंकि कर्म ना करने में आसक्ति होगी तो हम आलसी बनेंगे, हमारा पतन होगा, हम तमोगुण की वृत्ति हमारे में आ जाएगी। तो इस प्रकार
भगवान ने इस श्लोक में हमें चारों चीज ठीक प्रकार से बता दी। पर इसमें हमें ये बात भी समझ में आती है कि जब हम 3 गुणों से रहित नहीं होते तो कैसे हम बनते जाते हैं। तो जो तमोगुण की वृत्ति है, जैसे कि अभी पढ़ी अकर्मण्यता, मतलब कि मुझे कर्म नहीं करना है, कर्म ना करने में रुचि होने से आलस और प्रमाद होगा और तामसिक वृत्ति होगी। तो हमारा ये तामसिक वृत्ति के साथ हमारा संबंध हो जाएगा। और यदि कर्म और कर्म फल के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो हमारी राजसिक वृत्ति हो जाएगी और राजसिक वृत्ति के साथ हमारा संबंध जुड़ेगा। और तीसरा, सात्विक वृत्ति के साथ संबंध कब जुड़ता है, जब जब पहले की दो मतलब तामसिक आलस और प्रमाद और राजसिक कर्म और कर्मफल का संबंध छूट जाएगा, पर विवेक जन्य सुख होता है, मतलब जब ज्ञान का सुख रहेगा हमारे पास तो उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विक वृत्ति के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। अब तीनों वृत्तियों को, तामसिक, राजसिक और सात्विक भी भगवान ने वृत्ति को छोड़ने को बोला है। तो इनमें से किसी के भी साथ संबंध होना हमें दुखी सुखी करेगा, वही दुख सुख का कारण होगा। इसलिए भगवान ने कह दिया साधक को कि कर्म, कर्मफल और इनके त्याग के सुख किसी के साथ भी तू आसक्ति मत करना। तो इस प्रकार जो तीनों सुख बताएं उन तीनों से हमें ऊपर उठना है, तीनों बंधन से, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो पहले तामसिक राजसिक पे काम होगा, सात्विक धीरे धीरे हम उस पर जाएंगे। तो कर्म करते हुए इनके साथ संबंध ना रखना ही कर्मयोग है, ऐसा इस श्लोक में बताया। तो इस श्लोक में जो याद ध्यान रखने की बात ये है कि कर्म पर तेरा जो अधिकार बोला है उसको हमें ठीक प्रकार से समझना है कि निष्कामता की बात हो रही है, निष्कामता तेरा अधिकार है और वो अधिकार हम ठीक से निभा नहीं रहे। तो ये हुआ श्लोक नंबर 47। अब हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, अर्जुन को बोल रहे हैं, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हो जा। योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। तो अब इस श्लोक में भगवान कर्म करते हुए सम रहने का हमें तरीका बताते हैं। तो फिर से वही बात कह रहे हैं भगवान, संग त्यक्त्वा, किसी से भी आसक्ति ना हो, किसी भी कर्म में, कर्म से, कर्म के फल में, देश काल घटना परिस्थिति अवस्था, किसी से भी आसक्ति ना हो। कोई भी प्राकृतिक वस्तु, किसी से भी आसक्ति ना हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। मतलब पूरा 100% अपने कर्म में कब लगेगा, जब तेरी कामना नहीं रहेगी, न भोगने का विचार रहेगा, न त्यागने का विचार रहेगा। मतलब जब कर्म फल का विचार ही ना होगा तब कर्म पूरी निर्लिप्तता पूर्वक 100% तो कर्म में डूबा हुआ रहेगा। ये बार बार क्यों कह रहे हैं भगवान, क्योंकि हमें सूक्ष्म बात है ये। और ये जो सूक्ष्म बात है कि अपनी शुद्धि करो या अपने अहंकार को गलाओ, अपना उद्धार करो, ये हमें जल्दी समझ में नहीं आती। और समझ में आ भी गए, थियोरिटिकली हमें समझ में आ भी गई, पर ये करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल या डिफिकल्ट बात होती है, स्थूल वाली सूक्ष्म वाली बात। पर जो स्थूल कर्म की बात यहाँ बता रहे हैं वो फिर भी हम कर सकते हैं, उसके द्वारा हम स्थूल से सूक्ष्म में जा सकते हैं। तो जो हमें दिख रहा है कर्म, भगवान उसकी बात बार बार सामने ला रहे हैं। तो भगवान हमें थोड़ा इजी करके कह रहे हैं कि तू कर्म कर पूरी लगन से, पूरे प्रेम से, और कर्मों में भोग और फल का विचार मत कर। तू बस तू कर्म में लगा है। कौन सा कर्म बोला है, निष्काम कर, समता वाला कर। फिर बोलते हैं सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में तू समभाव रख। मतलब आसक्ति का त्याग जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है, सिद्धि और असिद्धि में समता आ जाना। तो क्या ये सिद्धि और असिद्धि कैसे हम इसको समझते हैं कि हमारा कोई भी जो कर्म है
वो पूरा हो या ना हो, कर्म का फल संसारिक दृष्टि से अच्छा हो या बुरा हो, कर्म करने में हमें आदर मिले या निरादर मिले, हमारी प्रशंसा हो या निंदा हो, ये सब जो सिद्धि और असिद्धि के भाग में हम इनको डिवाइड करते हैं ना, जब हमारे मन लायक हो जाता है तो हम बोलते हैं हमारा कर्म सिद्ध हो गया, है ना, ऐसे बोलते हैं। भोग सिद्ध हो गया, हमारा भजन सिद्ध हो गया। तो ये सिद्ध और असिद्धि मतलब जब मन लायक नहीं होता। तो इन दोनों स्थितियों में सम रहना, तो ये साधक कर्म योगी तभी होगा जब यह समता मतलब निष्कामता आएगी, कि चाहे फल कुछ भी हो संसार की दृष्टि से, मुझे तो केवल कर्म में लगे रहना, केवल कर्म। अब केवल कर्म करना है मतलब निष्कामता वाला कर्म, मतलब अहंकार की शुद्धता के ऊपर मेरी दृष्टि है, मेरा लक्ष्य मेरा उद्धार है, दुख सुख से ऊपर उठना है, मुक्ति ही मेरा लक्ष्य है। तो कर्म इतनी लगन से करना है कि उसमें कामना किंचित मात्र भी ना हो, मतलब पूरी की पूरी कामना मेरी खत्म हो जाए, ध्यान ही नहीं रहे मेरा कर्म, मैं पूरी तरह कर्म में डूबी रहूं। ये कब होता है? जब हमें अपने लक्ष्य से प्यार हो। तो इस प्रकार साधक की जो दृष्टि है कर्म पर ही होगी, और कर्म पर ऐसी दृष्टि हो कि वो अपने सूक्ष्म अहंकार कर्ता को देख पाए, जिससे जो करता है उसकी शुद्धि हो जाए, मतलब अहंकार। तो हम जब कर्म में पूरे डूबे रहेंगे ध्यान से, और हमारे साथ ही ज्ञान रहेगा, तो हम बार बार अपने ऊपर निरीक्षण, अपने ऊपर चेकिंग करेंगे कि ये कर्म कहाँ से आ रहा है, मतलब कर्ता तक हम पहुंचेंगे। और कर्ता तक हम पहुंच गए तो हमें समझ जाएगा कि ये हमारा कर्म शुद्ध है कि नहीं है, शुभ है कि नहीं है। और कर्ता सही हो गया तो हमारा कर्म भी सही हो गया, और यही है निष्काम कर्मयोग। तो यहाँ भगवान ने स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमारी यात्रा कराई, क्योंकि डायरेक्ट सूक्ष्म बात हमें जल्दी समझ में नहीं आती। तो भगवान कह रहे कर्मों को देखो और कर्ता तक पहुंच जाओ, कर्ता को जानो और कर्तापन को ठीक करो। तो हम सब ऐसे जानते हैं कि कर्म तो हमारे जो है मन, एक कर्म जो हमारा बाहरी अभिव्यक्ति है, स्थूल अभिव्यक्ति है हमारे मन की, हमारे विचारों की। जो हमारा मन या अंतःकरण या विचार जो सूक्ष्म अंदर है, उसकी अभिव्यक्ति कर्म है, स्थूल अभिव्यक्ति। तो डायरेक्ट मन को या अहम को हम जल्दी जानते नहीं, डिफिकल्ट होता है। तो यह तरीका बता दिया है कि पहले कर्म देख लो, वो तुम्हारे अंदर सूक्ष्म की परछाई या अभिव्यक्ति है, तो कर्म को देखकर अपने कर्ता को तुम शुद्ध कर लो, और यही है निष्काम कर्म। अब साधारण तौर पर हम कर्मयोग के नाम पर क्या करते हैं, जैसे अभी पहले भी कहा कि हम बाहर बाहर से कर्म बदल देते हैं, या लोगों को दिखाने के लिए, समाज में अच्छा बना रहने के लिए, और हमको लगता है कि हम कर्मयोगी बन गए। पर जब तक हमारा कर्ता शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, हम कर्मयोगी नहीं हो सकते। तो हम अपने आप को ही मूर्ख बनाते रहते हैं संसार में अच्छा कहलाने के लिए। फिर नेक्स्ट बोलते हैं भगवान योगस्थः कुरु कर्माणि, मतलब इस समता में निरंतर स्थित रहना ही योगस्थ है। योग का मतलब हम सब जानते हैं आत्मा से मिलन, और यहाँ बोल रहे योगस्थ कुरु कर्माणि। तो यह नहीं समझ लेना कि एक बार सिद्धि और असिद्धि में सम हो गए तो अब हर वक्त समता हमारे पास बनी रहेगी, ये नहीं। निरंतर योगस्थ रहना उसमें। जैसे भाष्यकार एक एग्जाम्पल देते रामसुख महाराज, कि जैसे शादी ब्याह में हम गणेश जी का पूजन कर लेते हैं कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले, और बस फिर हम गणेश जी को भूल जाते हैं। गणेश जी को भूल जाना मतलब समझ जाओ कि किस लेवल की बात करें, और हम वो शादी में कुछ भी उल फजूल फालतू चीजें करते रहते हैं। फिर हमें याद नहीं रहता, हमें लगता है गणेश पूजा एक दिन हो गई, सब काम हो गया, हमारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। और फिर भी कोई काम हमारा ठीक नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, शायद वो गणेश जी को ठीक भोग नहीं लगा था, लड्डू नरम कड़क हो गए थे, चाशनी ठीक नहीं बनी थी, हम ऐसी फिजूल की बातें करते हैं। तो यहाँ भगवान का कहना है हरदम निरंतर योग में स्थित रहना, हरदम स्थित रहते हुए ही कर्म करना। ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया अब हो जाएगा हमसे, ऐसे नहीं, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है। और ये कब होगा? जब हम निरंतर अभ्यास में रहेंगे, निरंतर ज्ञान के साथ हमारा संबंध रहेगा। फिर है समत्वम योग उच्यते, मतलब समता ही योग है।
तो समता ही योग है। यहाँ पे बोलिए योग के बहुत सारे मीनिंग हमको समझ में आ रहे हैं ना। समता ही योग है, फिर कृष्ण ही योग है, समता ही कृष्ण है, और यही समता निरंतर बनी रहनी चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। और समता का नाम ही योग है। यह योग की परिभाषा बता दी कि समता का नाम ही योग है। और इसी योग को छठे अध्याय में भी बोलेंगे, 23 नंबर के श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। जहां दुख से वियोग हो जाएगा उसका नाम योग है। वो आगे पढ़ेंगे। तो समता में रहो अर्जुन, सम रहकर कर्म करो। तो सम कौन है? आत्मा। विषम कौन है? प्रकृति। तो यहाँ क्या कह दिया? संग त्यक्त्वा, प्रकृति का संग त्याग मतलब विषमता का त्याग कर। विषमता मतलब विविधताओं का त्याग कर। हम विविधता देखकर उसमें अटक जाते हैं, तो उसमें मत उलझ जा, विविधता में समता में आ जा। और इस स्थिति में निरंतर रहना, यही योगस्थ है। इसी प्रकार योग में स्थित होकर कर्म करना, और इसी को कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। जब संग त्यक्त्वा होगा तो योगस्थ या समता में आ जाएगा। तो इस प्रकार इस श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि और समता ही योग है, ये हमें क्लियरली बता दिया। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। तो भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग मतलब समता, समता या बुद्धि योग की अपेक्षा में सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है, मतलब अत्यंत ही तुच्छ है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि या समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत ही दीन या दुखी होता है। तो यहाँ क्या कहा भगवान ने? बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब समता। समता का कंपैरिजन उन्होंने सकाम भाव से कर रहे हैं, और कह रहे हैं बुद्धि योग के कंपैरिजन में सकाम कर्म, सकाम भाव से कर्म। तो यहाँ कर्म का मतलब है सकाम भाव। सकाम मतलब अपना कामना पूरी करने के लिए लालच से जो हम कर्म करते, सकाम भाव से कर्म करना मतलब स्वार्थ पूर्वक कामना पूर्ति करने के लिए। तो बुद्धि योग की अपेक्षा में जो सकाम कर्म है वो अत्यंत ही तुच्छ है, नीच है। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार का कंपैरिजन, तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही बुद्धि योग मतलब समता की सकाम भाव से कंपैरिजन कुछ नहीं है, वो उसके लेवल से बहुत ही नीचे है। कारण इसका कि कर्म और फल दोनों ही, सकाम कर्म में कर्म और फल दोनों ही उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। पर समता, जो समता में रहता है, जो योग में रहता है, वो नित्य रहता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो बंधा ही नहीं है कर्म और फल से, तो वो श्रेष्ठ है। और बताया सकाम निकृष्ट है, मतलब स्वार्थ जो है, स्वार्थ से जो कर्म करते हैं वो निचले दर्जे का है, वो तुच्छ है। तो यहाँ बुद्धि योग को श्रेष्ठ बताया। बुद्धि योग माने ज्ञान योग को ही बुद्धि योग बोल रहे हैं। बुद्धि माने आपको जो सत्य की ओर ले जाए, जो बोध की ओर ले जाए, जो अहंकार को गला दे, जो हमारी चेतना को ऊंचा उठा दे। तो हम कहते भी है ना, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि सही डायरेक्शन में हो। सही डायरेक्शन क्या है? सत्य की तरफ हो, असत पे मत चलने देना, मुझे सत्य की तरफ ले जा भगवान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा। जो बुद्धि बोध को समझ ले, समझने लगे, वो उसको बोलते हैं सद्बुद्धि। तो बुद्धि योग माने बुद्धि का बोध से मिल जाना या आत्मा से मिल जाना। इसलिए कहा जाता है बुद्धि का यूज करो, ताकि हम समता में आ जाएं, निष्काम हो जाएं। और आगे कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, मतलब तू बुद्धि की शरण ले ले, बुद्धि के आश्रय में आ जा। और कैसे? समता, बुद्धि के आश्रय में आ जा मतलब समता में आ जा, और समता में निरंतर स्थिर रहना ही उसकी शरण में आ जाना है, मतलब बुद्धि की शरण में आ जाना है। तो सही विचार मतलब बुद्धि से सही विचार करेंगे तो सही कर्म होगा, क्योंकि फल की इच्छा से जो सकाम कर्म होते हैं
वे तो बड़े ही कृपण होते हैं, मतलब दीन होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। क्यों दुख देने वाले तो होते हैं सकाम कर्म वाले फल? क्योंकि उसमें हमने बुद्धि का यूज ही नहीं किया है ना, हमने पुरुषार्थ नहीं किया है, कोई नया काम नहीं किया है। जो ऑलरेडी जैसा है चल रहा है, हमने उसी को उसी में पढ़े और मतलब भोग इच्छा में और कर रहे हैं, अपने को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अत्यंत दुखदायी है, क्योंकि बुद्धि का यूज नहीं हुआ। फिर आगे श्लोक में कहा है, कृपणा फल हेत्वा दूरे न ह्यवरम, मतलब कर्मों के फल का हेतु भी मत बन, कारण भी मत बन, क्योंकि ये फल अत्यंत निकृष्ट है, ये कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए पहले ही श्लोक नंबर 47 में भगवान ने कह दिया, माँ कर्म फल हेतुर्भू, मतलब कर्मों के फल का तू हेतु बन ही मत, वो तेरे लिए हितकारी है ही नहीं, वो अत्यंत ही तुच्छ है। तो इस श्लोक में बुद्धि योग और सकाम कर्म की बात बताई, और दोनों का कंपैरिजन बोला है कि दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। बुद्धि योग मतलब योग, और कर्म, योग से कर्म बहुत दूर है। योग और कर्म को देखें तो योग में समता है, मतलब बुद्धि योग में समता है, सत्य है, मुक्ति है। और सकाम कर्म, जो कर्म है सकाम कर्म, उसमें क्या है, विषमता है, असत है, स्वार्थ है, लालच है, कामना है, दुख है। इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है, जो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा। इसलिए कह रहे हैं योग ही कुशलता है, तो तू योग में आ जा। योग मतलब समता, समता में रहने से तू दुखी नहीं रहेगा, दीनता नहीं आएगी, दुख सुख में तू बंधेगा नहीं, क्योंकि वो सत्य की तरफ ले जाएगा, वो मुक्ति की तरफ ले जाएगा, स्वतंत्र करेगा तुझे। और जो सकाम कर्म है वो दुख देने वाला है, क्योंकि बुद्धि का यूज किया नहीं इसमें, तो सब जगह हम बंध गए हर चीज से, और जहां बंध गए तो वो और बंधते चले गए और दुखी सुखी होते रहे। तो समता हमें मुक्त करेगी और सकाम कर्म हमें बांधेगा। तो भगवत गीता में यहाँ कर्म योग के लिए 3 शब्द आ गए, बुद्धि योग और बुद्धि योग, और ये तीनों का अर्थ एक ही है। तो कर्म योग जो बोला है, कर्म योग में योग का की महत्व, योग महत्वपूर्ण है, प्रधानता जो है योग की है, इसलिए वो कर्म योग कहलाया। फिर कर्म योग में जो व्यवसायिक बुद्धि है, जिसको हम निश्चयात्मक बुद्धि कहते हैं, उसकी प्रधानता है, जो बुद्धि सत्य की ओर ले जा रही है हमको, उसकी प्रधानता है, इसलिए उसको कर्मयोग को बुद्धि कहा गया है। और जो बुद्धि विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से होती है, जो बुद्धि विवेक के कारण हम भोक्ता पने का, कामना का त्याग करते हैं, तो इसलिए उसको बुद्धि योग भी कहा गया है, कर्म योग को। तो इस श्लोक में इस प्रकार कर्मयोग के बारे में बताया कि तू बुद्धि का आश्रय ले ले, बुद्धि मतलब समता का आश्रय ले ले, समता ही आत्मा है, समता ही कृष्ण है, इस प्रकार हमने समझते जाना चाहिए चीजों को। तो इस श्लोक में बुद्धि के आश्रय की बात कही गई। अब नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 50 में बताएंगे कि इस बुद्धि के आश्रय का फल क्या है, वो बताते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे, श्लोक नंबर 50 इस प्रकार है, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम। तो भगवान कह रहे बुद्धि, समता मतलब समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता था। तू योग मतलब समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। तो बुद्धि की शरण में रहना मतलब समता, और समता में रहने वाला व्यक्ति, इस श्लोक में कह रहे हैं, वो दुखी सुखी नहीं होता, इसी जीवन में जीवित रहते ही हुए वो दुखी सुखी नहीं होता। और ये वेदांत इस जीवन में इस जीवन जीते जी ही बात करती है, ये मरने की कोई के बाद की कोई सुखी रहने की बात नहीं करती। तो समता में रहने वाला व्यक्ति इसी जीवन में दुखी सुखी नहीं होता, उसके दुख सुख छूट जाते हैं, जिसको यहाँ बोला है पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। तो समता में रहने वाला मनुष्य संसार में रहता हुआ भी संसार से निर्लिप्त रहता है, मतलब इनडिफरेंट हो गया उसका एटीट्यूड, उदासीन उसका व्यवहार हो गया। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी में तो रहता है पर पानी उसको छू भी नहीं पाता,
इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं तू समता में आ जा, योग कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों में योग ही कुशलता है, कर्म नहीं है कुशलता, योग कुशलता है। अब हम आमतौर पर क्या समझते थे अभी तक कि कर्म में कुशलता का मतलब क्या है? भगवान ने कहा है गीता में कर्मों में कुशलता होनी चाहिए, तो हम अपने फालतू कर्म में भी कुशलता लाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि कर्मों को अच्छी प्रकार स्किलफुली करना ही कर्म में कुशलता है। यहाँ क्या कह दिया भगवान ने? कर्म में योग कुशलता। अब योग का तो हमें नाम कुछ पता ही नहीं था दूर दूर तक। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने कर्म और योग का एक बहुत ही सुंदर रिश्ता बता दिया, कह दिया योग ही कर्मों में कुशलता। और हमारा पूरा जो रहता है ध्यान कर्म में, फालतू चीजें करने में लगता है। तो यहाँ योग बता रहे हैं। तो ये जो कुशलता है कर्मों में आएगी कैसे, मतलब ये योग कैसे लगेगा हमारा कर्मों में? योग यानी आत्मा से मिलन। या समता, समता हमारे में कैसे आएगी? जब कर्म करने वाले को का उद्देश्य बहुत प्यारा हो, बहुत ऊंचा हो, मतलब मुक्ति ही जब उसका उद्देश्य हो कि मुझे मुक्ति चाहिए, या जब कर्म करने वाला, मतलब कर्म करने वाला कौन है? अहंकार, कर्ता, उसका जो है उसको वो आत्ममुखी हो जाए, उसको आत्मा से प्रेम हो जाए, या जब कर्म करने वाला जो है उसके जो जीवन का लक्ष्य है वो सिर्फ कैवल्य की प्राप्ति हो, कि मुझे तो अपने मनुष्य जीवन में इस चेतना को पूरा शुद्ध करना है, उच्चतम स्थिति तक पहुंचना है। जब ऐसी दृढ़ इच्छा हो तब ही कर्मों में कुशलता आएगी, नहीं तो कर्मों में कुशलता हम बाहर से कहीं से नहीं ला सकते। तो ये जब हमारे में जिज्ञासा हो, ये जब प्यार हो, लगन हो, तभी ये प्राप्ति होती है कर्मों में कुशलता। तो उसके लिए आत्मा के प्रति या मुक्ति के प्रति या अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति एक जबरदस्त लगाव हो, जबरदस्त खिंचाव हो, कि जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकूंगी, ऐसी चाहत चाहिए, वैसी तड़प चाहिए, वैसा प्रेम चाहिए, कि बिना जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकती। तो बिना तड़प के, बिना प्रेम के, बिना लगन के कर्मों में कुशलता नहीं आ सकती, और यही योग है। तो आत्मा से प्रेम नहीं करोगे, अपने उच्चतम लक्ष्य से प्रेम नहीं करोगे, तो मन कहाँ लगा रहेगा? मन को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ता है ना। मन को प्रेम में नहीं लगाओगे, उच्चतम गोल में नहीं लगाओगे, तो मन कहाँ लगा पड़ेगा? भोग में, फल की इच्छा में, और उसी में डूबा रहेगा, और उसमें डूबा रहेगा मन, तो मन कर्म करने में लगेगा ही नहीं, और यही हमारा दुख होगा। तो जैसे एक गीत भी है ना, मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। अब इस गीत को समझो, तो वो क्या बोल रहे हैं? बाबुल का देश, तो बाबुल यहाँ हुआ प्रकृति। तो मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, तो प्रकृति को मैं छोड़ चली। पिया का घर प्यारा लगे, पिया कौन हो गया? यहाँ आत्मा हो गया। तो वैसा प्यार हो, तो प्यार में कोई कुछ भी कर जाता है, तो वैसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे कि वैसा प्यार हमें अपने स्वयं, मतलब स्वयं के स्वरूप आत्मा के प्रति, कृष्ण के प्रति, जैसे भी हमें समझना है, उसके प्रति होगा, अपने जीवन को सुधारने के प्रति, कि ये मनुष्य जीवन अनमोल मिला है, इसको तो मैं, इसका इसका उद्धार मुझे करना है। जब वो तड़प आ जाएगी तब वैसा योग लग जाएगा। तो इस प्रकार फिर कहते हैं आगे, तस्माद योगा युज्यस्व, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। तो संपूर्ण कर्मों में समता को ही श्रेष्ठ बता दिया भगवान ने। समता के बिना जो कर्म करोगे, जो भी व्यक्ति कर्म करता है, वह दुख देने वाला ही होता है। समता के बिना जब करता है तो दुख देने वाला, मतलब सकाम कर्म जो लालच से करते हैं, वो सब दुख देने वाले ही होते हैं। क्योंकि बिना समता के कर्मों में उद्धार करने की कैपेसिटी नहीं है। समता ही कर्मों में कुशलता है, और समता ही योग है। तो ये सब एक ही हो गया। अगर समता नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ और होगा, अहमता ममता आ जाएगी, और अहमता ममता आएगी तो मैं मेरा होगा, और मैं मेरा होगा तो क्या होगा? दुख सुख होगा, और इसी को कहते हैं पशु बुद्धि। मैं मेरा पशु बुद्धि। तो ये, अब पशुओं में तो बुद्धि नहीं होती, पर भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, तो और पर हम उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, इसीलिए हो गई, हम पशु बुद्धि कह दिया। पर पशु के पास तो बुद्धि है ही नहीं, हमारे पास है तो उसका हम यूज करेंगे। तो बुद्धि का प्रयोग कर,
और निष्कामता को पाले, समता को पाले, और उसी के द्वारा, इस समता के द्वारा या निष्कामता के द्वारा ही तू अपनी चेतना को ऊंचा उठा पाएगा। तो इस मनुष्य जन्म का उद्धार होगा। इस प्रकार भगवान ने ये समझाना चाहा। तो ये था श्लोक नंबर 50। अब एक कैसे हम जो है अपनी बुद्धि का यूज करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, और कैसे हम आत्मा से इतना नीचे गिर गए, कैसे हम निर्गुण से सगुण पे आ गए। ये एक डायग्राम में बना है, देखो समझ में आए तो समझते हैं इससे। तो सबसे उच्चतम जो स्थान है हमारा आत्मवान, आत्मा होना है। अब आत्मा ने ले लिया माया का साथ और नीचे गिर गया, बन गया अहम वृत्ति, जड़ता में आ। अब अहम वृत्ति एकदम नीचे और आत्मा एकदम ऊपर। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अहम से हम आत्मा तक पहुंचे। तो जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, मतलब अहम वृत्ति से हम आ गए व्यक्तिगत अहंकार में। तो हमारी थोड़ी सी उन्नति हुई कि हम, हमारी चेतना हमें समझ में आने लगा, हमको बुद्धि मिल गई। तो जब हमने बुद्धि से विचार किया तो हमारे में निष्कामता आ गई, और निष्कामता जो है ये आत्मा के बहुत करीब है, मतलब हम काफी ऊंचे उठ सकते हैं, ये हमारे में संभावना है। पर जब हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो हमारी जो चेतना है वो ऊपर नहीं उठी, और वही हम दुखी सुखी इस संसार में घूमते रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। और हमारा जीवन का जो उद्धार है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वह पूरा नहीं होगा। हमारी बुद्धि में जो संभावना है उसको हम खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कैसे हम नीचे गिर जाते हैं और ऊपर उठने का क्या तरीका है। तो इस प्रकार ये आज 5 श्लोक लिए, थोड़े से हैवी हैं, तो चलो यहीं पे ही हम रुक जाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।